वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम सब ने कहीं ना कहीं कभी न कभी गांवों के अजीबोगरीब किस्से कहानियों के बारे में सुना ही होगा। शायद आपने किसी दोस्त से सुना हो, अपने गांव में रहने वाले रिश्तेदारों से सुना हो, या फिर किताबों या टीवी में भी देखा होगा। पर क्या वो जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिस पर आप खुद यकीन ना कर पाए? आज तक ऐसी ही कहानी के साथ हम आए हैं। अब ये किस्सा है, कहानी है या हकीकत, ये हम आप पर छोड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गोस्वामी है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता जयपुर के ही पास बसेरी गांव में रहते थे। मुझे व्यापार के लिए जयपुर आकर रहना पड़ा, इसलिए मेरा आना जाना भी गांव में कम हो गया था। कुछ ही साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, जिससे हमारे गांव वाला घर पूरा खाली हो गया। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि अब हमें वो घर बेच देना चाहिए। इसलिए हमने घर बेचने के लिए मेरे चचेरे भाई मनन को कह दिया। और एक दिन अचानक उसका फोन आया, भैया ये घर तो बिकने से रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या हुआ मनन, कुछ परेशानी है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया ये घर मनहूस है, इस घर पर किसी चीज का सहारा, ये घर कोई नहीं खरीदना चाहता। क्या मनन, इतने पढ़े लिखे होकर तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है लोग बाजार का भाव गिराने के लिए ऐसी अफवाह फैलाते रहते हैं। आप कुछ दिन के लिए गांव आ जाइए भैया, फिर कुछ सोचते हैं। मनन की बात सुनकर मुझे लगा कि यही सही रहेगा कि हम कुछ दिनों के लिए गांव चले जाएं और वहां जाकर इस बात को झूठा साबित कर दें। मैंने और मेरी पत्नी उषा ने गांव जाने का फैसला कर लिया और अगली सुबह को ही हम बसेरी के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर हम सबसे पहले मेरे भाई मनन के घर गए और उससे बात की। मेरा यकीन कीजिए भैया, उस घर में कुछ तो ऐसा है जो वहां किसी को रहने नहीं देता। मनन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ और पिताजी को कितने बरस हुए होंगे वहां जिंदगी बिताते हुए, और अब तुम कह रहे हो कि वहां कुछ है? उसी घर में जाते ही अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, जो भी लोग वो घर खरीदने की सोचते हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद वहां कुछ दिन रहूंगा और इस बात को साबित कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और उषा ने घर की चाबी ली और वहां रहने के लिए चल पड़े। बहुत वक्त बाद मैं इस घर में आया था। हमने ताला खोला और अंदर गए। वो घर आज भी ऐसा ही था, कुछ नहीं बदला था वहां, पर फिर भी वहां कुछ तो था जो पहले जैसा नहीं था। शायद मेरे माँ पिताजी नहीं थे। वहां हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा आंगन था, जहां चंद्रमा की चांदनी रात को फैल जाती थी। हमने घर को थोड़ा साफ किया। हम पूरे दिन के थके हुए थे तो रात को जल्दी सोने चले गए। रात को मेरी पत्नी उषा पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई और मैं कमरे में ही था और उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं दौड़ते हुए उसके पास गया। अरुण, क्या हुआ उषा? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उषा, वो मैंने उसे देखा, वो यही थी। अरुण, कौन? क्या देखा? उषा, पता नहीं, कोई औरत थी, गांव जैसे कपड़े पहने, सर पे घूंघट था। उसने मुझे धमकी दी है कि हम अगर यहाँ से नहीं गए तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने आसपास सब कुछ देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अरुण, तुम भी सब गांव वालों की बातों में आ गई ना? उषा, ये सब हमारे दिमाग का वहम है बस, और कुछ नहीं। हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं वही महसूस करते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? उषा, नहीं, पर मैंने उसे देखा सच में। अरुण, चलो छोड़ो इन बातों को, चलो सो जाओ, तुम बहुत थक भी गई हो। मुझे पता था ये सब हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं, इसलिए मैंने उषा को भी इसे ध्यान से हटाने को कह दिया। अगली सुबह मैं मकान खरीदने के लिए एक दोस्त को ले आया और उसे पूरा घर दिखाने लगा। अरुण, काफी अच्छा और मजबूत घर है ये, आजकल ऐसे घर मिलते कहाँ हैं? दोस्त, हाँ सही कहा। अरुण, और तो और यहाँ पीछे बड़ा सा आंगन भी है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने आंगन का दरवाजा खोला, तब पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी, अरुण तू पूरा आंगन देख, मुझे कोई बुला रहा है। राकेश पूरे आंगन को देख ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से किसी के जाने की आवाज महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जो हुआ उसे देखकर वो वहां एक पल भी नहीं ठहर पाया। उस आंगन में
में जितने भी पौधे थे वो सब मुरझाए गए। फूल जमीन पर गिरकर काले पड़ गए। राकेश, अरुण, वो जोर से चिल्लाया। अरुण, क्या हुआ राकेश? राकेश, ये देख। मैंने जब आंगन की हालत देखी तो मुझे अपनी आंखों पर खुद यकीन नहीं हो रहा था। उषा, मैंने कहा था वो किसी को यहाँ नहीं रहने देगी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरुण, ऐसा कुछ नहीं है उषा, शायद किसी जहरीली चीज की वजह से ये सब हुआ हो। उषा, और वो परछाई, उसका क्या? अरुण, मैंने कोई परछाई नहीं देखी, मुझे यकीन नहीं इन बातों पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन चीजों के पीछे का कारण क्या है। मैं अब तक वजह ही ढूंढ रहा था। उस रात उषा हमारी चाची के घर गई हुई थी और मैं बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि बार बार कोई मेरा नाम पुकार रहा है, तो मैं उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते मैं आंगन में पहुंच गया और आंगन की दीवार पर अपने आप कुछ लिखावट होने लगी। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और उस लिखावट के बीचों बीच एक औरत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था, पर मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस रात मैं सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं अपने माँ और पिताजी के कमरे में चला गया, जहाँ उनका सारा सामान बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ था। वहीं मुझे पुराने संदूक से कुछ कागज मिले जो मेरे पिताजी द्वारा लिखे गए थे, और मुझे मेरे सवालों के जवाब उसी वक्त मिल गए। उस कागज में लिखा था, मैं रामलाल गोस्वामी ये घर खरीदता हूँ, लेकिन इसकी मालकिन हमेशा सावित्री देवी ही रहेगी। हम उन्हें इस जमीन से दूर नहीं कर सकते। उनके जीवित रहते भी ये जमीन उनकी थी, और उनकी मृत्यु के पश्चात भी वो इस जमीन को छोड़ नहीं पाई है। इसलिए करार के हिसाब से आंगन वाला हिस्सा सदैव उनका ही रहेगा और हमारा उस पर कोई हक नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि उनकी आत्मा हमें इस घर में शांति से जीवन व्यतीत करने देगी। ये सब पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले दिन सुबह आंगन के दरवाजे पर ताला लगा दिया और एक दस्तावेज भी बनवा दिया कि ये जमीन सावित्री देवी की है और उनसे कोई नहीं छीन सकता। कृपया उनकी आत्मा हमें इस घर को किराए पर देने की अनुमति दे। ये बात मैंने ग्राम पंचायत में भी लिखवा दी, और तब से लेकर अब तक मैंने वो घर बेचा नहीं, लेकिन अलग अलग किराएदार वहाँ जरूर रहते हैं, पर आंगन का दरवाजा हमेशा ही बंद रहता है और सावित्री देवी की आत्मा ने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। कुछ बातों पर कभी यकीन नहीं होता, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वे बातें सत्य नहीं हैं। हर बात का अपना पहलू होता है। कुछ पर यकीन होता है और कुछ बातें बस अनकहे किस्से बनकर ही रह जाती हैं। हे गाइस, उम्मीद है आप सबको आज कहानी पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Stay tuned with us for more interesting stories. Till then, goodbye and take care.